टाइटल में मैंने लिखा था दिस जनरेशन इज़ स्टूपिड। उसका कारण क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो पहला आ जाता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो आपको काम ना पसंद हो लेकिन आप वो करें, अपने दोस्तों से एक्सेप्टेड फील करवाने के लिए या वैल्यूबल फील करवाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए। और इसमें हमारी गलती नहीं है। जैसे आप इस समय जहाँ पे इंटरनेट जनरेशन कह सकते हैं, टेक जनरेशन, यहाँ पे अगर आप एक वीडियो या पोस्ट देखते हैं तो उसमें मेनली देखते हैं कि जहाँ पे एक चीज़ बनी उसी के पीछे 100 चीज़ बनती है, और जो उससे डिसएग्री होता है उसे उसकी या तो बेइज्जती होती है या तो उसे एक नाकामयाब आदमी घोषित कर दिया जाता है या बेइज्जती होती है। मतलब कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ही सिर्फ अच्छा घोषित कर दिया जाता है। तो जिन्हें वो डिसएग्री करते हैं लोग, वो डर जाते हैं कि उनकी बेइज्जती होगी, इसीलिए वो भी वो काम करते हैं। तो ये भी आ जाता है पीयर प्रेशर, और इसी से लोग गलत राह की तरफ चले जाते हैं। हम इसे पीयर इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं। यहाँ पे गलती ये आ जाती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को इतना दबाती है, इतना बेइज्जती करती है कि वो ना चाहते हुए भी मेजॉरिटी में आ जाते हैं। और ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं है। जस्ट लाइक पीयर प्रेशर आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। पीयर प्रेशर में आके लोग सिगरेट भी पी लेते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हम इतने सो कॉल्ड औकाली हैं। तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया। दूसरा आ जाते हैं नॉट सो सीरियस। ये मेन है। यहाँ पे जितना मैंने एनालाइज किया है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये मेरा एक ओपिनियन है, ओपिनियन वीडियो है ये। तो जितना मैंने एनालाइज किया है, सॉरी फॉर दैट एनालाइज, जितना मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैंने देखा है कि सभी लोग जो सीरियस थिंग लेनी चाहिए, सीरियस चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, उसे वो जोक में ले लेंगे, या जो सीरियस नहीं लेना चाहिए, जो मजाकी होता है, उसे वो सीरियस ले लेंगे। जस्ट लाइक फेमिनिस्ट ग्रुप, ये कोई जोक। तो फिर आ जाते हैं अब कि ऐसा क्यों है। यहाँ पे ये भी है सोशल मीडिया की गलती है। देखो मैं आप बुढ़ा हूँ नहीं, एक मैं भी 17 का हूँ, तो बुरा न मानना। हम लोग रोस्टिंग वीडियोस, मेम्स, फनी वीडियोस इतना सारा देख सकते हैं, या जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आप इतना सारा देखते हैं। तो जब कुछ मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाए आपके दिमाग में, तो आपका अटेंशन टाइम कम हो जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने 2 किताबें पढ़ी, 2 किताबें आपने जल्दी जल्दी पढ़ी क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर था। तो आपने दिमाग में सेट बनाया कि मेरे को दोनों किताबें ख़त्म करनी है। आपने दोनों किताबें पढ़ ली जल्दी जल्दी, लेकिन आपको याद रहेगा सिर्फ 5%, क्योंकि आपने उसमें टाइम कम दिया। अब यही आप करते हैं कि एक किताब पढ़ते हैं और वो भी अच्छे से पूरा, तो उसमें आपको 70% तो याद रहता ही मेनली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा अब अटेंशन टाइम कम हो गया है। और इसमें सीरियसनेस में क्या प्रभाव आया, जैसे आपने कुछ डिसाइड किया, कुछ गोल, आपने उसके लिए टारगेट बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद आपने वो इंटरेस्ट लूज़ कर दिया उस टारगेट के लिए। ये इसी वजह से होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे आपका अटेंशन टाइम कम हो जाता है और ये आपके बाकियों में तो प्रभाव करेगा ही।
तो इस वजह से भी मैं कहना चाहता हूँ कि दिस जनरेशन इज़ नॉट सो सीरियस, और इसमें मैं भी आ सकता हूँ, और मैं आता भी हूँ जितना मेरे को पता है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि प्राइड। अब प्राइड ये बहुत मेन चीज़ है। फिर एक होता है प्राइड फॉर रीज़न, और एक होता है प्राइड फॉर शो ऑफ। अब इसमें मैं ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, बस इतना है कि 90% प्राइड फॉर शो ऑफ। इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा इस वीडियो का, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर मैं कहीं पे पॉइंट में गलत होता हूँ तो कमेंट करिएगा, अच्छा ना लगे डिसलाइक करिएगा।